Hello dear students, in this video we will see parametric differentiation in the course method of differentiation. क्या हो रहा है कि 2022 जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत करीब आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार शेड्यूल हो। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है, तो आपने अपनी प्रिपरेशंस को अच्छी स्पीड दे देना है। और अभी जो टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है जेई मेंस की एग्जामिनेशन में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो स्टार्ट करते हैं उसी को। क्या होता है कि every times you will see that y is a function of x, that is y is depending on x, x is input, y is corresponding output। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy by dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया dy by dx। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर x और y दोनों किसी पैरामेट्रिक इक्वेशन से गिवन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज गिवन बाय दिस से g ऑफ t इक्वेशन एंड y इज गिवन बाय h ऑफ t इक्वेशन, x and y both are given by some other parameter which is t over here. So t is parameter, t is parameter। ठीक है, where means x and y both are given by the parameter t, and we have to find out the dy by dx. How to find out dy by dx? ठीक है, अब dy by dx निकालने के लिए हमको पहले x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल t। मतलब आपने क्या निकाला? dx by dt निकाल लिया। ठीक है, ये dx by dt निकाल लिया और आपने dy by dt निकल लिया। जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है जिसमें x और y दोनों गिवन है, उनको डिफरेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट नाउ द dx by dt and dy by dt, fine, but we have to find out dy by dx. So the dy by dx is given by dy by dt divided by dx by dt. That's all. This is the way we can find out dy by dx when x and y both are represented by some parametric equation. When x and y are represented by some parametric equation, then we can find out dy by dx in that way, that is dy by dt divided by dx by dt. This is something like that, the derivative of the function with respect to the another function. In the same way we already we also solve the derivative of the function with respect to another function, right? Fine. अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बहुत आपको केयर करना है। अगर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट, दिस इज इम्पोर्टेंट, d2y by dx स्क्वायर, मतलब आपको d dx ऑफ dy by dx निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है d2y by dx स्क्वायर। मतलब ये जो dy by dx है उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये कैसे निकालेंगे? अब यहाँ एक बात को नोट करेंगे कि जब आप dy by dx निकालते तो वैसे निकालते dy by dt divided by dx by dt। x and y both are depending on the parameter t, that means you will get dy by dt in terms of t, dx by dt in terms of t, or this dy by dt in terms of t, in terms of t। ये किसी t के फंक्शंस के रूप में dy by dx आएगा। मगर आपको यहाँ निकालना है d2y by dx स्क्वायर, मतलब इस फंक्शन को जो कि t में है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, परेशानी यहाँ है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो यही चीज को यहाँ पे लिखेंगे। आप इसको पहले t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करें। dy by dx क्या है? dy by dx इज अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी मैंने बताया आपको कि ये कैसे आता है। ठीक, तो उसको डिफरेंशिएट करिए dt विथ रिस्पेक्ट टू t, और इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाइड कर दीजिए dt by dx से।
So d dt of dy by dx into dt by dx that will gives your d2y by dx square. मतलब इसका फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस वे में निकालेंगे कि जो फंक्शन टी में आया ये डी वाई बाई डी एक्स, उसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करिए एंड मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। तो ये बिल्कुल ये दोनों एक्सप्रेशन डी डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स और डी डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन टू डी टी बाई डी एक्स, ये दोनों सेम है। ओके फाइन, तो ठीक है, इसको तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि ये तो फंक्शन आया टी का, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी में, कोई इशू नहीं। अब ये डी टी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो आपने यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया है। जब आपके पास में एक्स पैरामेट्रिक इक्वेशन से दिया जा रहा है, जब आपके पास में एक्स पैरामेट्रिक इक्वेशन से दिया जा रहा है, तो तब आपने डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, उसका यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू पुटअप करना है, मतलब उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आप रख दीजिए तो आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस में। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सिंपली मैंने अभी डी वाई बाई डी एक्स तक ही इसको रखा है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में भी आऊँगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ 4 थीटा। अब आपको ये समझना है कि x डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। एज वी ऑल नो दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y डिपेंड करता है x के ऊपर, बट हियर बोथ x एंड y आर डिपेंडिंग ऑन सम अदर पैरामीटर विच इज थीटा ओवर हियर एंड वी नीड टू फाइंड आउट dy by dx when theta is equal to 3 pi by 4. y and x both are depending on theta, therefore we need to find out dy by dx when थीटा इज 3 पाई बाई 4। आई होप दैट क्वेश्चंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ए तो कांस्टेंट है, ये हो गया कॉस ऑफ 4 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 4 इंटू कॉस ऑफ क्यू थीटा, चैन रूल से कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। डी वाई बाई डी थीटा मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। फाइन, तो क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया। साइन 4 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर साइन थीटा का चैन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपने वाई और एक्स दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आप क्या करें, अब फाइनली आप निकालें डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, इसको डिवाइड कर दीजिए डी एक्स बाई डी थीटा से। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिए, आप वर्बली डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप लिखिए ए इंटू 4 इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी ए इंटू 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे केयर क्या करना है, आपको डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करना है डी एक्स बाई डी थीटा से। ये जल्दी जल्दी में ऐसा हो सकता है कि आप इसको इससे डिवाइड कर दें, जरा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ से एक साइन कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से एक कॉस कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में माइनस। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। फाइन, अब ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब थीटा आपका 3 पाई बाई 4 है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स व्हेन थीटा इज 3 पाई बाई 4 मतलब माइनस टैन ऑफ 3 पाई बाई 4 और फिर इसका स्क्वायर। अब टैन ऑफ 3 पाई बाई 4 हम सब लोग ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकालते मालूम ही है, पाई माइनस पाई बाई 4 कर देंगे। तो कर लेते हैं यहाँ पे माइनस टैन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 और फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब टैन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, टैन अपने आप में नेगेटिव होता है। तो देखो ये माइनस तो स्क्वायर के बाहर यहाँ माइनस आ जाएगा और टैन पाई के प्लस और माइनस में टैन तो टैन ही रहेगा, तो माइनस टैन पाई बाई 4 आएगा और फिर इसका स्क्वायर। पाई बाई 4 मतलब टैन पाई बाई 4 मतलब कितना होता है 1।
-1 का स्क्वायर, पहले ये माइनस है तो यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे, फाइनली आंसर आपका -1 ही आएगा। तो ये देखो +1 और -1 में भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन आपका इधर उधर हो गया तो आप ये क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देंगे। सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें हम डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे। और ये हम सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें मैंने डबल डेरिवेटिव को पूछा हुआ है। जो डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस है पैरामीट्रिक इक्वेशन में, उन्हीं को वो जेईई मेंस की एग्ज़ाम में पूछा जाता है कुछ और चीज़ों को ऐड करके। तो आप डबल डेरिवेटिव कैसे निकालना है मैंने आपको अभी इसके पहले बता दिया है, और इस क्वेश्चन में उसको एक बार आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो ये क्या है कि x = a sin थीटा है, y = b cos थीटा। बड़े सिंपल से फंक्शन है, x एंड y दोनों डिपेंड कर रहे हैं थीटा के ऊपर, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। देन d2y/dx² हमको निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो पहले आपको dy/dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड बोथ x एंड y आर गिवन बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन x = a sin थीटा एंड y = b cos थीटा, ठीक है साहब। फाइन, तो यहाँ से आपको पहले dx/dθ निकालो। तो dx/dθ क्या होगा बोलो, a तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर आ गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अच्छा, फिर यहाँ से आप dy/dθ भी निकालो। ये यहाँ से dy/dθ, b क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx को कैसे निकालते हैं, dy/dθ को डिवाइड कर देते हैं dx/dθ से, बहुत सिंपल। तो ये हो जाएगा -b sin थीटा डिवाइडेड बाई a cos थीटा। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे किसको किससे डिवाइड करना है, इसमें कॉमन एरर होने के चांसेस है। वो तो कॉमन एरर है, कभी भी हो सकता है, जल्दी जल्दी में आपने इसको डिवाइड कर दिया इससे, या फिर ज़रा ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर ये बात हो गई, ठीक है साहब। तो ये तो हो गया -b/a tan ऑफ थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका dy/dx। आपको पूछा है d2y/dx², तो ये आते हैं d2y/dx² का मतलब क्या है कि आपको फिर से डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, dy/dx का। ये है इसका मतलब, d2y/dx² का मतलब ये है d/dx विथ अपना dy/dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं, क्योंकि dy/dx किस में आ गया, इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया, इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया। तो इसको हम और कैसे लिखते हैं, d/dy/dx इंटू dθ/dx। और dθ/dx कहाँ से निकालेंगे, तो आपने ऑलरेडी dx/dθ निकाला है, ये निकाला है आपने dx/dθ। ये यहाँ से आप dθ/dx निकालेंगे। चलिए ठीक है साहब। तो dθ और ये -b/a इंटू tan थीटा, ये आ गया आपका dy/dx, ओके। और dθ/dx इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू कॉस थीटा। अब इसके डिफ्रेंशिएशन में आते हैं, -b/a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² थीटा इंटू 1/a कॉस थीटा। 1/cos थीटा वापस से sec थीटा हो जाएगा, तो ये sec² थीटा कन्वर्ट हो जाएगा sec³ थीटा में। और ये देखो -b और ये a इंटू ये a² हो जाएगा, और ये हो जाएगा sec³ थीटा। तो इसका आंसर आपका -b/a² डिवाइडेड बाई इंटू sec³ थीटा, ये है, ठीक है। हाँ, इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों सेम लिखा गया है। एक्चुअली मैं इसको ऑप्शन को ऐसे कर देता हूँ मैं, a/b²। हाँ, अब ये -b/a² sec³ थीटा, ये आपका आंसर है। फाइन, तो इस प्रकार से ये डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन हमने किया स्टूडेंट्स। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट ही आपको परफेक्टली कवर हो जाए। और अब मैं कुछ इसमें तीसरी वैरायटी देखता हूँ। देखो dy/dx निकाल लिया हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन में, d2y/dx² भी हमने निकाल लिया पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब ये तीसरे क्वेश्चन में आपको मैं क्या दिखाऊंगा कि dy/dx पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन में निकालने के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी रहेगा। वो ट्विस्ट कैसे रहेंगे, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। यानी वापस से हमको पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है ना, उनको यूज करके आगे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखिए, इफ x = a इंटू t - 1/t, ठीक है, y = a इंटू t + 1/t,
ये भी ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फिर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास बात है जो मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर किया है? अगर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ कंसीडर किया है तो मेरे को क्या करना है, एक आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस कराना है कि जितने भी पॉसिबल डिफरेंट वेराइटीज़ हो सकते हैं। तो अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन देख लिया। अभी तीसरे क्वेश्चन में ऐसा क्या खास बात है? ठीक है साहब, देखो ये यहाँ से तो मैं डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, कोई इशू नहीं है। ए कॉन्स्टेंट है, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। ठीक है, कोई इशू बिल्कुल नहीं है। फाइन, फिर आते हैं डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा ए टी का डेरिवेटिव 1 फिर प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। अच्छा, बहुत सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन में तो कोई इशू ही नहीं है। फिर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, उसको भी देखते हैं। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, मतलब इस डी वाई बाई डी टी को इस डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन ए इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन देखिए वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई और माइनस एक्स बाई वाई, मतलब वापस से ये जो एक्सप्रेशन डी वाई बाई डी एक्स आया है वो एक्स और वाई के टर्म्स में आना है, एक्स और वाई के टर्म्स में आना है। तो ये क्वेश्चन की खासियत ये है। तो अब क्या होएगा ना, अगर आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, जो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे, तो फिर तो आप आगे फंस जाएंगे, आगे बहुत ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है एक्स और वाई में, तो कैंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक्स जो है वो टी और ए के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो कैंसिल आउट नहीं करिए। तो अब सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर होगा, और ये ए इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर होगा। चलो टी स्क्वेयर को तो कैंसिल आउट कर दीजिए, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। अब आप यहाँ से इसकी सहायता ले सकते। देखो ये टी स्क्वेयर माइनस 1, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा। मतलब ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1 को आप टी एक्स लिख सकते हैं। ये यहाँ पे यूज किया मैंने। देखिए ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं टी इंटू एक्स। अब आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट वाला भी जो है टी इंटू वाई होगा, और वो कैसे होगा, मतलब अभी आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया रहता था तो फिर सिचुएशन बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी। तो अब आपने कैंसिल आउट नहीं किया है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी लिखेंगे, मतलब टी वाई इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1। तो ए इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 को आप टी वाई लिख दीजिए। अब ये टी कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स बाई वाई में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार से अब ये तीसरी वेराइटीज़ को हमने देखा है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमने डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लिया, यहाँ पे हमको कोई इशू नहीं है डी वाई बाई डी एक्स में, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को वापस से डी वाई बाई डी एक्स में यूज़ करना पड़ेगा, सो टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को देखते ही आपको दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो हमने किसी दूसरे टॉपिक्स में देखे थे। क्वेश्चंस क्या देखिए, इफ x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, x और y दोनों डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। ठीक है, ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशन में x और y दिए हुए हैं, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वो भी कब, जब t 2 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप डी एक्स बाई डी टी निकालते, डी एक्स बाई डी टी निकालते तो आपको कोशेंट रूल डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। और हम लोग हमेशा बताते हैं कि डिफरेंशिएशन में जितना हो सके कोशेंट रूल को अवॉइड करना, क्योंकि कोशेंट रूल अप्लाई करते ही आपके पास में कैलकुलेशंस की कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, कहीं ना कहीं कॉमन एरर होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशेंट रूल कोई भी आपको कभी भी एडवाइस नहीं देगा, जितना पॉसिबल हो सके डिफरेंशिएशन के कोर्स में, डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम में कोशेंट रूल को अवॉइड करना। और कोशेंट रूल अगर आपने यहाँ अप्लाई कर दिया तो आप बना पाएंगे, लेकिन कॉमन एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार का पैटर्न जो दिख रहा है, इससे आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूलेज याद आ रहे होंगे। नहीं है तो आपको वो याद करके रखना ही पड़ेगा। वो फार्मूलेज आपको याद होना ही है। जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं साइन 2 थीटा की बात कर रहा हूँ, कॉस 2 थीटा की बात कर रहा हूँ, टैन 2 थीटा की बात कर रहा हूँ। मैं साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और टैन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा के फार्मूले की। प्लीज नोट डाउन, मैं रिपीट कर रहा हूँ। साइन 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, एंड आपको टैन 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। ये आपको बाई हार्ट ही हो। ठीक है सर। तो अब आपको अगर वो फार्मूला याद है तो ये समझ में आ जाएगा कि इफ अगर मैंने टी को टैन थीटा रख दिया तो इन टर्म्स ऑफ टैन आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2 टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और ये जो फार्मूला होता है वो एक्चुअली में साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। और वैसे y क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला आता है कॉस 2 थीटा का। तो अब x डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर और y डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, और इसका डिफरेंशिएशन एज कंपेयर टू दी ये कोशेंट रूल। अगर यहाँ डिफरेंशिएशन करते तो कोशेंट रूल लगाते, और यहाँ तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, चेन रूल अप्लाई कर लेंगे जो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसके पहले कहा था कि डिफरेंशिएशन में जितना पॉसिबल हो सके आपने कोशेंट रूल को अवॉइड करना है। ठीक है। अब आ जाते हैं डी एक्स बाई डी थीटा में। तो डी एक्स बाई डी थीटा साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा। और अगर मैं डी वाई बाई डी थीटा की बात करूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन 2 थीटा चैन रूल से 2 आ जाएगा। कितना आसानी से आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। ओके फाइन सर, लेकिन अभी देखते हैं कि डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। ठीक है। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा आया, और ये 2 कॉस 2 थीटा आया। ओके फाइन, तो आपने 2 कैंसिल कर दिया तो एक्चुअली में माइनस टैन 2 थीटा आया। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन होल्ड ऑन करिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट टी इक्वल टू 2। फिर एक और ट्विस्ट है इसमें, आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आया है, whereas initially the function is in terms of the t, x and y are both depending on the parameter t. You have find out dy by dx at the moment in terms of the theta. तो वापस से tan 2 थीटा का फार्मूला आपको लगाना है। एक्चुअली में जब ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर था